Mir Jafar was driven out and his son-in-law Mir Qasim was put on the throne. Throne means होता है तख्त, ठीक है। मीर जाफ़र को जो है वो बाहर निकाल दिया गया और उसके दामाद मीर कासिम को जो है तख्त पर बिठा दिया गया। मीर कासिम वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन देन मिस्टर जाफ़र। मीर कासिम जो है वो मीर जाफ़र की निस्बत एक मज़बूत आदमी था। एंड एट वंस टुक अवे मैनी ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी, और उसने कंपनी से बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेहकाक हासिल कर लिया था। थिंग्स बिकेम सो बैड दैट in 1765 the East India Company sent Clive back to India again to stop corruption. चीज़ें इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव बैक को इंडिया में हिंदुस्तान में भेजा कि वो करप्शन को ख़त्म कर सके। क्लाइव अपॉइंटेड 2 इंडियंस टू रन द टैक्सेस कलेक्शन। क्लाइव ने 2 हिंदुस्तानियों को टैक्स इकट्ठा करने के काम पर लगा दिया। एंड ही सेट अप रीजनेबली हॉनेस्ट पुलिस फोर्स एंड लॉ कोर्ट्स, और उसने ज़िम्मेदारी से जो है ईमानदार पुलिस और लॉ कोर्ट्स जो हैं वो बनाई। वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1769 द कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट एंड डेस्परेट। 1769 में कंपनी तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी थी और बहुत मायूस हो चुकी थी। सेंट आउट वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने वॉरेन हेस्टिंग को भेजा। ए मैन हु हैड स्पेंट मैनी ईयर्स वर्किंग फॉर देम इन इंडिया, जिसने इंडिया में काम करते हुए बहुत सा अरसा गुजारा था। एंड हु स्पोक उर्दू, पर्शियन एंड बंगाली, और जो उर्दू, फ़ारसी और बंगाली बोल सकता था। इन 1772 ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1772 में उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। द गवर्नमेंट इन लंदन में जो हुकूमत है, हाउएवर रियलाइज दैट अ प्राइवेट कंपनी कुड नॉट बी लेफ्ट टू कंट्रोल सच आ ह्यूज कंट्री एज़ इंडिया। बरतानिया में हुकूमत को ये एहसास हो गया था कि इतने बड़े हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क को कंट्रोल करना एक कंपनी के बस की बात नहीं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन लंदन अंडर द प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, और एक बहुत अहम कानून लंदन की पार्लियामेंट में जो है वज़ीर आज़म विलियम पिट की सरबराही में पास किया गया। पिट्स एक्ट 1785, दिस वाज द रियल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एक्ट जो है ये बरतानिया की बरसगीर में हकीकी हुकूमत का आगाज़ था। एंड वाज द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया अंटिल इंडिपेंडेंस 1946, और इसने जो है हिंदुस्तान में हुकूमत की बुनियाद रखी, जो कि 1947 की आज़ादी तक जारी रही। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1785 क्या था? द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू बी फॉर ट्रेडिंग ओनली, कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ तिजारत के लिए है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी इन द हैंड्स ऑफ अ कौंसल, और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक कौंसल उसे चलाएगी ऑफ 6 मैन इन लंदन, जो कि लंदन में 6 आदमी पर मुश्तमिल होगी। विद अ सीनियर मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन चार्ज, जिसका सरबराह जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सीनियर मेंबर होगा। नंबर 3, इन इंडिया इटसेल्फ, इंडिया में खुद देयर शुड बी अ गवर्नर जनरल विद अ कौंसल हु वाज द ओवरऑल रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में एक गवर्नर जनरल होगा और उसकी कौंसल होगी जो कि तमाम बरसगीर पर हुकूमत करने की ज़िम्मेदार होगी। बट ही वाज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट हु कुड ओवर रूल दैम, लेकिन वो अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मातहत होंगे जो उन पर हुकूमत कर रही है। नो ब्राइबरी और प्रेजेंट्स टू बी एक्सेप्टेड फॉर अ पोलिटिकल और अदर फेवर्स, और किसी भी किस्म की कोई सिफारिश जो है वो किसी भी किस्म की कोई सियासी सिफारिश और दूसरी जो है सियासी मरात नहीं दी जाएंगी, काबिल कबूल नहीं होंगी। ऑफिशल्स टू बी पेड गुड सैलरीज, सरकारी लोगों को अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी। सो दैट दे डिड नॉट ट्राई टू ऑब्टेन मनी इलीगली, ताकि वो गैर कानूनी तरीके से पैसा हासिल करने की कोशिश ना करें। टैक्स कलेक्टिंग टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशल्स, और सरकारी और बरतानवी ऑफिसर्स की सरबराही में जो है टैक्सों की वसूली की जाएगी। एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड टू ट्राई ऑफेंडर्स, और तनाज़ात को हल करने के लिए आज़ादाना जो है वो कोर्ट को कायम किया जाएगा। दिस इज़ आवर टूडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से लेसन समझ आ गया होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में तिजारत की गरज से आई, और इसके साथ ही पुर्तगाली
और फ्रांसीसी कंपनियों ने भी हिंदुस्तान में कदम जमाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन सब में से सिर्फ फ्रांसीसी और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई। मगर अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार फ्रांसीसियों को भी बरसगीर से भगा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है मीर जाफ़र मीर कासिम जैसे गद्दारों से मिलकर पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद चूँकि हिंदुस्तान के मामलात इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हल करने के बस में नहीं थे, इस तरह से डायरेक्ट हिंदुस्तान का कंट्रोल जो है वो बरतानवी हुकूमत के मातहत दे दिया गया, जिसने गवर्नर जनरल जो है वो अपने कौंसिल के साथ मुकर्रर कर दिया बरसगीर पर हुकूमत करने के लिए। और फिर उनकी यह हुकूमत 1947 की आज़ादी तक जारी रही। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।